We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आपको पता है दुनिया भर में कई परमाणु बम ऐसे हैं जो खो गए। ये परमाणु बम या तो विमानों से नीचे गिरा दिए गए, या फिर समंदर में वो दफन हो गए, या फिर हादसे के शिकार हो गए। इन परमाणु बमों की आज भी कोई खोज खबर नहीं है, यानी आज भी ये किसी मौत के सामान की तरह मौजूद हैं। देखिए, 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 जापान का शांत शहर हिरोशिमा एक पल में राख में तब्दील हो चुका था। अगस्त 1945 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी पर वही कहर टूटा। दुनिया ने पहली और अब तक आखिरी बार परमाणु युद्ध का भयावह चेहरा देखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका और जापान के बीच युद्ध लगातार तेज हो रहा था। जापान ने हार नहीं मानी थी और अमेरिका किसी तेज अंत की तलाश में था, और जल्द ही उसने अपनी तलाश भी पूरी कर ली। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया और नागासाकी पर फैट मैन नाम का। इसे आप परमाणु हथियारों के युग की शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि तबाही मचाने वाले परमाणु बम आखिरी नहीं थे। उस दौर में कई बमवर्षक विमान परमाणु हथियार लादे पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान कुछ ऐसे हादसे भी हुए जब कुछ परमाणु बम खो गए, कुछ लापरवाही की वजह से नीचे गिर गए, तो कुछ में विस्फोट हो गया। दुनिया भर में आज भी लापता हैं 50 परमाणु बम। खतरनाक बमों का आज तक नहीं मिला सुराग। ये दुनिया की सबसे खतरनाक गलतियां थी जिन्हें अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के दौरान कई बार इन घातक परमाणु बमों को खो दिया, जिन्हें ब्रोकन एरो कहा जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज भी तबाही मचाने वाले परमाणु बम गुमनाम जगहों पर दफन हैं। जिनका सुराग आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो गलतियां हुई कैसे? क्या वो परमाणु बम चोरी हो गए या कुछ और हुआ था? कुछ परमाणु बम विमानों में आग लगने की वजह से हादसे के शिकार हो गए। कुछ परमाणु बमों को हादसे की आशंका की वजह से नीचे गिराना पड़ा। कुछ परमाणु बमों को समंदर में दफन कर दिया गया, और हो सकता है कि कुछ परमाणु बमों में विस्फोट हो गया हो। माना जाता है कि सिर्फ अमेरिका के आसपास ही दर्जनों ऐसे हादसे हुए जिसमें परमाणु बम या हथियारों को नुकसान पहुंचा या ये विस्फोट कर गए, लेकिन अमेरिका ने इसे छिपा लिया। लेकिन जो हादसे अमेरिका से बाहर हुए उन्हें नहीं छिपाया जा सका। तारीख 5 फरवरी 1958, जगह जॉर्जिया तट। फ्लोरिडा के मैकडिल एयरफोर्स बेस से 2 बोइंग B-47 स्ट्रेटोजेट बमवर्षक विमान एक नकली बमबारी मिशन पर उड़ान भर रहे थे। दूसरा बमवर्षक B-47 था, जिसे लेफ्टिनेंट बॉब लेगरस्ट्रॉम और रडार नेविगेटर कैप्टन लेलैंड बुलार्ड उड़ा रहे थे। इस विमान में मार्क 15 थर्मोन्यूक्लियर बम रखा गया था, जिसे लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी ने विकसित किया था। इस परमाणु बम की क्षमता करीब 1.69 मेगाटन थी। अपनी नकली बमबारी मिशन पूरा करने के बाद जैसे ही B-47 विमान फ्लोरिडा के बेस पर लौटने लगा, वैसे ही एक ट्रेनी विमान उसके
दाहिने पंख से टकरा गया। नतीजा ये हुआ कि B-47 विमान के दोनों पायलटों ने विमान का वजन कम करने के लिए हाइड्रोजन बम को जॉर्जिया के तट पर गिराने का फैसला किया। पायलट रिचर्डसन ने विमान को वासॉ साउंड के ऊपर उड़ाया और 7200 फीट की ऊंचाई से हाइड्रोजन बम को गिरा दिया। ये परमाणु बम टाइबी द्वीप के करीब 40 फीट पानी में गिरा। गिरने के बावजूद परमाणु बम में कोई विस्फोट नहीं हुआ। उस परमाणु बम को खोजने के लिए कई सीक्रेट मिशन चले। पानी के भीतर सोनार डिवाइस की भी मदद ली गई, लेकिन परमाणु बम का कहीं पता नहीं लगा। ये बम अभी भी वासा साउंड में पड़ा हुआ है। इस हादसे के करीब 10 साल बाद एक ऐसा ही परमाणु बम ग्रीनलैंड में खो गया, जिसके बारे में आज तक सुराग नहीं लगा है। तारीख थी 21 जनवरी और साल था 1968। एक अमेरिकी B-52 बम वर्षक जो क्रोम डोम मिशन के तहत उड़ान भर रहा था, अचानक विमान में उड़ान के दौरान ही आग लग गई। विमान के दोनों पायलटों ने विमान को थुले एयरबेस के पास उतारने की कोशिश की, लेकिन विमान कंट्रोल से बाहर हो गया और बायफ्रास्ट फजोर्ड के बर्फीले पानी में हादसे का शिकार हो गया। उस विमान में 4 मार्क 28 थर्मोन्यूक्लियर बम लदे हुए थे। हादसा होते ही ये बम बर्फीले समंदर के अंदर बिखर गए। बाद में 3 परमाणु बमों को बरामद कर लिया गया, लेकिन चौथा बम समुद्र की गहराइयों में खो गया। बाद में बम का कुछ हिस्सा तो मिला, लेकिन पूरा बम बर्बाद नहीं हो पाया। माना जाता है कि ये हादसा होते ही परमाणु बम फट गया था और पानी के अंदर प्लूटोनियम और यूरेनियम फैल गया था। बाद में अमेरिका और डेनमार्क ने मिलकर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया, लेकिन कुछ रेडियोधर्मी एलिमेंट आज भी समुद्र तल में मौजूद हो सकते हैं, यानी वो बम भी लापता परमाणु बमों की लिस्ट में आज भी है। साल था 1965, तारीख थी 5 दिसंबर। अमेरिकी नेवी का शिप USS टिकोनडेरोगा वियतनाम युद्ध के लिए मिशन पर था। इस दौरान एक डगलस A-4E स्काईहॉक विमान जो एक ट्रेनिंग उड़ान पर था, फिलीपींस सागर में विमान डेक से फिसलकर समुद्र में गिर गया। विमान में एक पायलट लेफ्टिनेंट डगलस वेबस्टर और एक B-43 थर्मोन्यूक्लियर बम था। इस हादसे में विमान समंदर में खो गया। पायलट का भी कोई अता पता नहीं चला। विमान में मौजूद परमाणु बम भी प्रशांत महासागर की लहरों में लापता हो गया। 16,000 फीट गहरे समंदर से परमाणु बम को बरामद करना करीब करीब नामुमकिन हो गया। अमेरिकी नेवी ने इस हादसे को कई सालों तक छिपाए रखा। 15 साल बाद नेवी ने मान लिया था कि उससे गलती हुई थी। लापता हुए परमाणु बम को अमेरिकी रक्षा विभाग ने ब्रोकन एरो की लिस्ट में शामिल कर लिया। माना जा रहा है कि आज तक वो परमाणु बम समंदर में दफन है। जानकारों के माने तो ये बम एक्टिव नहीं होगा, लेकिन उसमें मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ आज भी खतरा बना हुआ है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सोवियत संघ से भी परमाणु बमों से जुड़े कई हादसे हुए, लेकिन इसके बारे में उसने कभी खुलासा नहीं किया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि सोवियत संघ के कम से कम 3 से लेकर 5 परमाणु बम समंदर या फिर किसी दूसरे हादसों में खो गए। साल 1986, तारीख 3 अक्टूबर। सोवियत नेवी की K-219 जो एक यांकी क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी थी, नॉर्थ अटलांटिक में एक गश्ती मिशन पर थी। पनडुब्बी में एक मिसाइल साइलों में रिसाव के कारण आग लग गई, जिसके बाद भयंकर विस्फोट हो गया। ये आग और विस्फोट पनडुब्बी के रिएक्टर और मिसाइल डिब्बे में फैल गई। चालक दल ने पनडुब्बी को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए और आखिरकार पनडुब्बी डूब गई। इस पनडुब्बी में 16 R-27U बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनमें से हर मिसाइल में 3-3 परमाणु वॉरहेड थे। कुल मिलाकर करीब 32 परमाणु वॉरहेड थे। इसके अलावा पनडुब्बी में 2 परमाणु टॉर्पीडो भी थे। पनडुब्बी करीब 18,000 फीट की गहराई में डूबी थी, जिसके साथ सभी परमाणु बम भी थे। सोवियत संघ ने इस हादसे को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई
इन परमाणु बमों को खोजने की भी कोशिश नहीं हुई, क्योंकि इतनी गहराई में खोज और बरामदगी तकनीकी रूप से नामुमकिन थी। जानकारों के मुताबिक इन हथियारों के वॉरहेड अब एक्टिव नहीं है, लेकिन उनमें मौजूद प्लूटोनियम और यूरेनियम आज भी खतरा है। दुनिया के दूसरे परमाणु देश मसलन ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे हादसे की कभी खबर नहीं आई। अगर हुई भी होगी तो उसे सीक्रेट रखा गया होगा। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक होने वाले परमाणु बमों की संख्या 50 से ज्यादा है और ज्यादातर परमाणु बम आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। भले ही वो एक्टिव नहीं हो, लेकिन समंदर के पर्यावरण के लिए आज भी घातक है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें